Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड के बारे में जिसका टाइटल है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यह इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट वन और पार्ट टू ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। आप कह सकते हैं कि ये स्पष्ट भेदभाव मतलब कि क्लियर डिस्क्रिमिनेशन के उदाहरण हैं मतलब एग्जाम्पल्स हैं। In one instance, the discrimination is based on caste and in another it is based on gender. आप कह सकते हैं कि एक मामले में भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन जाति मतलब कास्ट के आधार पर है और दूसरे में यह लिंग मतलब कि जेंडर के आधार पर है। डू यू थिंक दैट सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड? आप कह सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि ऐसे भेदभाव मतलब कि सच डिस्क्रिमिनेशन उचित है मतलब जस्टिफाइड है? राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विथ सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। आप कह सकते हैं कि समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी ऐसे और अन्य भेदभावों मतलब कि सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस को समाप्त करने का प्रयास करता है। It provides for equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats and places of worship. आप कह सकते हैं कि यह दुकानों मतलब शॉप्स, होटलों मतलब कि होटल्स, मनोरंजन स्थलों मतलब कि एंटरटेनमेंट, कुओं मतलब वेल्स, स्नान घाटों मतलब बाथिंग घाट्स और उपासना स्थलों मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे सार्वजनिक स्थानों मतलब कि पब्लिक प्लेसेस तक समान पहुंच मतलब कि इक्वल एक्सेस की व्यवस्था करता है। There cannot be any discrimination in this access on the grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth. आप कह सकते हैं कि इस पहुंच में केवल धर्म मतलब कि रिलीजन, नस्ल मतलब कि रेस, जाति मतलब कास्ट, लिंग मतलब सेक्स या जन्म स्थान मतलब प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। It also prohibits any discrimination in public employment on any of the above mentioned basis. आप कह सकते हैं कि यह सार्वजनिक रोजगार मतलब कि आप कह सकते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उपयुक्त आधारों मतलब कि above mentioned basis पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है मतलब कि prohibits करता है। This right is very important because our society did not practice equal access in the past. आप कह सकते हैं कि यह अधिकार मतलब राइट बहुत महत्वपूर्ण है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अतीत में मतलब पास्ट में हमारे समाज में मतलब हमारे सोसाइटी में समान पहुंच मतलब इक्वल एक्सेस का पालन मतलब प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। The practice of untouchability is one of the crudest manifestations of inequality. आप कह सकते हैं कि अछूत प्रथा मतलब कि the practice of untouchability असमानता का सबसे कठोर रूपों में से एक है मतलब कि crudest manifestations of inequality. This has been abolished under the right to equality. आप कह सकते हैं कि इसे समानता के अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी के तहत समाप्त कर दिया गया है। The same right also provides that the state shall confer no title on a person except those who excel themselves in military and or academic field. आप कह सकते हैं कि यही अधिकार मतलब सेम राइट यह भी कहता है कि राज्य मतलब कि स्टेट किसी व्यक्ति को
कोई उपाधि नहीं देगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दैट द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन, सिवाय उनके जो सैन्य या शैक्षणिक क्षेत्र, मतलब कि आप कह सकते हैं मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। Thus, right to equality strives to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among all its citizens. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार समानता मतलब इक्वालिटी का अधिकार मतलब राइट सभी नागरिकों मतलब कि आप कह सकते हैं कि सभी सिटीजन्स में गरिमा मतलब कि डिग्निटी और समान दर्जे मतलब स्टेटस की भावना सुनिश्चित करके मतलब कि इंश्योर करके भारत को एक सच्चा लोकतंत्र मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाने का प्रयास करता है। हैव यू रीड द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हैं कि क्या आपने हमारे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल पढ़ी है। हाउ डज इट डिस्क्राइब इक्वालिटी, आप कह सकते हैं कि यह समानता मतलब इक्वालिटी का वर्णन कैसे करती है। You will find that the preamble mentions two things about equality: equality of status and equality of opportunity। आप कह सकते हैं कि आप पाएंगे कि प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल समानता मतलब कि आप कह सकते हैं इक्वालिटी के दो रूपों मतलब टू थिंग्स का उल्लेख करती है, दर्जे की समानता मतलब कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अवसर की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Equality of opportunity means that all sections of the society enjoy equal opportunities। आप कह सकते हैं कि अवसर की समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का अर्थ है कि समाज मतलब कि सोसाइटी के सभी वर्गों मतलब ऑल सेक्शंस को समान अवसर प्राप्त हो, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो। But in a society where there are various kinds of social inequalities, what does equal opportunity mean? आप कह सकते हैं कि लेकिन ऐसे समाज में मतलब कि सोसाइटी में जहाँ अनेक प्रकार की सामाजिक असमानताएं हैं मतलब कि वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज हैं, समान अवसर मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या अर्थ होता है। The Constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the conditions of certain sections of society, children, women, and the socially and educationally backward classes। आप कह सकते हैं कि संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट करता है मतलब क्लैरिफाई करता है कि सरकार मतलब गवर्नमेंट समाज की कुछ वर्गों मतलब कि आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के कुछ वर्गों जैसे बच्चों मतलब कि चिल्ड्रन, महिलाओं मतलब विमेन और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों मतलब कि एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाएं मतलब कि स्पेशल स्कीम्स और उपाय मतलब मेजर्स लागू कर सकती है मतलब इम्प्लीमेंट कर सकती है। यू मे हैव हर्ड अबाउट रिजर्वेशंस इन जॉब्स एंड इन एडमिशंस। आप कह सकते हैं कि आपने नौकरियों मतलब कि जॉब्स और प्रवेशों मतलब एडमिशंस में आरक्षण मतलब रिजर्वेशंस के बारे में सुना होगा। You you would have wondered why there are reservations if we follow the principle of equality। आप कह सकते हैं कि आपने यह भी सोचा होगा कि यदि हम समानता मतलब इक्वालिटी के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल का पालन करते हैं तो आरक्षण मतलब रिजर्वेशंस की आवश्यकता क्यों है। In fact, Article 16, Clause 4 of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality। आप कह सकते हैं कि वास्तव में संविधान के अनुच्छेद मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन जैसी नीति मतलब कि पॉलिसी को समानता के अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन मतलब वायलेशन नहीं माना जाएगा। इफ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप कह सकते हैं कि यदि आप संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भावना मतलब स्पिरिट को देखें, तो यह अवसर की समानता मतलब राइट टू इक्वालिटी के अधिकार की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आप कह सकते हैं कि तो यह अवसर की समानता मतलब कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अधिकार की पूर्ति के लिए आवश्यक है। आप कह सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state। आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 16 क्लॉज 4, इस अनुच्छेद में मतलब कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य मतलब स्टेट को किसी पिछड़े वर्ग मतलब कि बैकवर्ड क्लास के नागरिकों मतलब सिटीजन्स के पक्ष में नियुक्तियों मतलब कि अपॉइंटमेंट्स या पदों मतलब कि पोस्ट के आरक्षण मतलब रिजर्वेशन के लिए प्रावधान मतलब प्रोविजन करने से रोके, जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखता है। आप कह सकते हैं कि which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। यू आर द जज। आप कह सकते हैं कि आप न्यायाधीश हैं। जज को हिंदी में कहते हैं न्यायाधीश। You have received a postcard from Hadi Bandhu, who identifies himself as a member of the Dalit community in Puri district in Odisha। आप कह सकते हैं कि आपको उड़ीसा राज्य मतलब उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के पुरी जिले से आपको उड़ीसा राज्य मतलब उड़ीसा स्टेट के पुरी जिले से मतलब पुरी डिस्ट्रिक्ट से हदी बंधु नामक व्यक्ति का एक पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ है, जो स्वयं को दलित समुदाय मतलब कि दलित कम्युनिटी का सदस्य मतलब मेंबर बताता है। Men from this community refuse to follow a custom that required them to wash the feet of the groom and guests of the upper caste during marriage ceremonies। आप कह सकते हैं कि इस समुदाय मतलब इस कम्युनिटी के पुरुषों मतलब मेन ने एक ऐसी प्रथा मतलब कस्टम को मानने से इनकार कर दिया जिसमें शादी के समारोह मतलब कि आप कह सकते हैं ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज के दौरान उन्हें उच्च जाति मतलब अपर कास्ट के दूल्हे मतलब कि ग्रूम और मेहमानों मतलब गेस्ट के पैर धोने पड़ते थे। In revenge, four women from this community were beaten up and another was paraded naked। आप कह सकते हैं कि बदले में मतलब इन रिवेंज इस समुदाय मतलब इस कम्युनिटी की चार महिलाओं मतलब फोर वुमेन की पिटाई की गई मतलब देवर बीटेन अप, और एक महिला को नग्न करके घुमाया गया। आप कह सकते हैं कि एंड अनदर वाज परेडेड नेकेड। The postcard writer says our children are educated and they are not willing to do the customary job of washing the feet of upper caste men, clear the leftovers after the marriage feast and wash the utensils। आप कह सकते हैं कि पोस्ट कार्ड लिखने वाला व्यक्ति कहता है मतलब द पोस्ट कार्ड राइटर सेज हमारे बच्चे शिक्षित हैं मतलब एजुकेटेड हैं और वे अब ऊंची जाति मतलब कि आप कह सकते हैं कि अपर कास्ट के लोगों के पैर धोने, शादी के भोजन के बाद बचा हुआ खाना साफ करने और बर्तन धोने जैसे पारंपरिक काम मतलब कस्टमरी जॉब करने के लिए तैयार नहीं हैं। Assuming that the facts given above are correct, you have to decide, does this case involve violation of fundamental rights। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ऊपर दिए गए तथ्य मतलब फैक्ट्स सही हैं। अब आपको निर्णय लेना है, क्या इस मामले में मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन मतलब वायलेशन हुआ है। What would you order the government to do in this case। आप कह सकते हैं कि आप इस मामले में सरकार को क्या आदेश देंगे। आर्टिकल 21
Protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 21 मतलब आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आप कह सकते हैं कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सिवाय उस प्रक्रिया के अनुसार जो कानून द्वारा स्थापित की गई हो। आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। आप कह सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। Equality and freedom or liberty are the two things that are most essential to a democracy. आप कह सकते हैं कि समानता मतलब इक्वालिटी और स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम या आज़ादी मतलब लिबर्टी वे दो अधिकार हैं जो किसी लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के लिए सबसे आवश्यक हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। आप कह सकते हैं कि इनमें से किसी एक के बिना दूसरे की कल्पना करना संभव नहीं है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड एक्शन। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी का अर्थ है विचार मतलब कि थॉट, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन और कार्य मतलब एक्शन करने की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। However, it does not mean freedom to do anything that one desires or likes. आप कह सकते हैं कि हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र है। If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाए तो बहुत से लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे। Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening freedom of others and without endangering the law and order situation. आप कह सकते हैं कि इसलिए स्वतंत्रताओं मतलब कि फ्रीडम्स को इस प्रकार परिभाषित मतलब कि डिफाइन किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इस तरह करे कि दूसरों की स्वतंत्रता को खतरा ना हो और कानून व व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मतलब सिचुएशन भी ना बिगड़े। अब हम बात करेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आप कह सकते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। The foremost right among rights to freedom is the right to life and personal liberty. आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि आप कह सकते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No citizen can be denied his or her life except by procedure as laid down under the law. आप कह सकते हैं कि किसी भी नागरिक मतलब सिटीजन को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय उस प्रक्रिया के जो कानून द्वारा निर्धारित की गई है। Similarly, no one can be denied his her personal liberty. आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार किसी को भी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। That means no one can be arrested without being told the grounds of such for such an arrest. आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी के कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। If arrested, the person has the right to defend himself by a lawyer of his choice. आप कह सकते हैं कि यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे अपने पसंद के वकील मतलब लॉयर के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। Also, it is mandatory for the police to take that person to the nearest magistrate within 24 hours. आप कह सकते हैं कि साथ ही पुलिस के लिए यह अनिवार्य है मतलब मैंडेटरी है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे मतलब 24 आवर्स के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें।
The magistrate who is not part of police will decide whether the arrest is justified or not. आप कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो पुलिस का हिस्सा नहीं होता, मतलब हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस, यह तय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं. This right is not just confined to a guarantee against taking away of an individual's life but has wider application. आप कह सकते हैं कि यह अधिकार मतलब राइट केवल किसी व्यक्ति का जीवन छीने जाने के विरुद्ध गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा मतलब कि आप कह सकते बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है, मतलब कि आप कह सकते हैं बट हैज वाइडर एप्लीकेशन. Various judgments of Supreme Court have expanded the scope of this right. आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों मतलब कि वेरियस जजमेंट्स ने इस अधिकार के दायरे मतलब कि स्कोप को और विस्तृत किया है, मतलब एक्सपैंड किया है. The Supreme Court has ruled that this right also includes right to live with human dignity फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इस अधिकार में मानव गरिमा मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने और शोषण से मुक्त मतलब फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन रहने का अधिकार भी शामिल है. The court has held that right to shelter and livelihood is also included in the right to life because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. आप कह सकते हैं कि अदालत मतलब कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीवन का अधिकार मतलब राइट टू लाइफ आश्रय और आजीविका के अधिकार मतलब कि शेल्टर एंड द लाइवलीहुड के अधिकार को भी सम्मिलित करता है, मतलब कि इंक्लूड करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन यापन के साधनों के बिना जीवन जीवित नहीं रह सकता. आप कह सकते हैं कि बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम.